हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि इसके पहले मैंने काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के पार्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को समझाया था। ठीक है, और मैंने वहां पे शायद एक आध क्वेश्चन ही कराए थे। तो आज हम फिर से डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को और उसका नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड, और देन हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की, या उसी को हम बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। या तो हम ये कर लेंगे या फिर क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट का भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। देन हम दोनों के मिसलेनियस क्वेश्चंस भी कराएंगे और सेपरेट आउट क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको। ठीक है, तो बिना हम टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पे। जैसा कि हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हमारे दो टाइप के होते हैं मल्टीप्लिकेशन। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, और जिसको हम बोल रहे थे कि इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और फिर हमने बताया था कि इसको हम क्यों स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स का, मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी आता है। और इसी के रिगार्डिंग हमने एक एग्जांपल दिया था कि वर्कडन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, कि हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और जो हमारे पास रिजल्ट मिल रहा है वो क्या आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी विच इज वर्कडन। तो ये सारी बातें हमने करी थी और इस पे एक न्यूमेरिकल भी किया था। नेक्स्ट पार्ट जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का, वो हमने देखा तो नहीं था बट मैंने बताया था, थोड़ा सा इंट्रो इसका भी दिया था कि क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि यहां पर जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, दो वेक्टर्स का जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो यहां से रिजल्ट आता है ना, वो हमारा आता है वेक्टर क्वांटिटी। जो रिजल्ट आएगा यहां से वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, और इस रीजन की वजह से हम बोलते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी। फॉर एग्जांपल टॉर्क वेक्टर है और ये मिलता है जब हम मूवमेंट आर्म आर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल। ठीक, तो ये हो गया नॉर्मल सा इंट्रो आपका, और इसके लिए हमने थोड़ी सी बात डिस्कस करी थी कि डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो आज हम मूव करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे और डिटेल में समझेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को। उसके बाद हम दोनों के मिसलेनियस क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे और समझते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। यहां पे मैं बना लेता हूं, ये एक वेक्टर हो गया, दूसरा ये वेक्टर हो गया। ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। दोनों के बीच का एंगल है हमारे पास थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर लिखें कि क्या होता है फॉर्मूला, तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा एन कैप। ठीक है, अब देखो यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज मिल रही है जो कि एन कैप है। अब अगर मैं यहां पर देखूं बेटा, तो ये जो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा है, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। और जो एन कैप है बेटा, जो एन कैप है वो क्या बता रहा है
कि इसमें डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड के साथ, और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मींस वेक्टर क्वांटिटी आएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है हमको, वो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है भाई, ये तो इजीली निकाल लेंगे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको पता है, तो उसके मेथड को यूज करके हम निकाल लेंगे, साइन ऑफ थीटा रख लेंगे, जो भी एंगल रहेगा हमारा। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। और जो एन कैप है उसको कैसे निकालेंगे, तो एन कैप निकालने के लिए बेटा यहाँ पे दो रूल हैं। एक है आपका राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, अंगूठे का दाहिने हाथ का नियम, नहीं, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में, अपन को थोड़ी थोड़ी हिंदी भी आती है भाई। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, एन कैप की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो इजी है, आप निकाल लोगे, ठीक है, इजीली। जैसे देखो यहां पर क्या होगा, एन कैप कैसे निकालेंगे, क्या है कि कहां से कहां जा रहे हैं, मतलब कि पहला वेक्टर हमारा ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, तो ए से बी जा रहे हैं, तो हम अपनी फिंगर्स को क्या करेंगे, ए वेक्टर से बी वेक्टर के साइड में कर्ल करेंगे। ठीक है, ये ए पे रखा फोर फिंगर्स को राइट हैंड के, और हम बी के साइड इसको लाके मोड़ेंगे, कर्ल करेंगे, तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं भाई, देखो आप, ये ए वेक्टर है और इधर बी वेक्टर है, तो ए से बी घुमाएंगे तो थंब किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पर जो एन कैप की डायरेक्शन है वो कैसी है, वो है इनवर्ड्स, इनवर्ड्स है, या इसी को आप बोल सकते हो माइनस ऑफ के कैप, क्योंकि हमको पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग में यूनिट वेक्टर हमारा होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग में यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग में यूनिट वेक्टर के कैप होता है, और जो के कैप लेते हैं वो हमारा आउटवर्ड्स होता है। ठीक है, जैसे ये बोर्ड हो गया, ये एक्स वाई प्लेन में है बेटा, ठीक है, तो थर्ड वाला जो एक्सिस है उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो आउटवर्ड्स आएगा। ठीक है, इस पूरे एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर बाहर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, के कैप, अंदर जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, माइनस के कैप, तो वो हमने यहां पे बना दिया। एक बार हम क्या करते हैं कि उसको भी ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने का क्या बात है भाई, बस इसको वेक्टर को चेंज कर देना है। अरे ये लाइन थोड़ा टेढ़ी हो जा रही है भाई, ये बी वेक्टर ले लो और इसको ए वेक्टर ले लो, and the angle between these two vectors again and again same. So how to apply right hand thumb rule to find out the direction of n cap? ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमने क्या बताया कि ए से बी लेके जाना है। जैसे यहां पे लिखोगे अगर ए से बी, इसको भी लिख लो, चाहे लिखना हो चाहे यही लगा लो, तो क्या हो जाएगा इस केस में, फोर फिंगर्स को ए टू बी मूव कराना है। ठीक है, ये मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है, राइट हैंड के फोर फिंगर्स को ए टू बी मूव कराएंगे तो थंब पॉइंट कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो यहां पे एन कैप का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्लस के कैप, या इसी को आप बोल सकते हो आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स। दिख रहा है आपको, ओके, दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। तो ये हो गया भाई डायरेक्शन का मैटर, कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। भाई आपको क्लियर हो गया कि नहीं, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक। अच्छा, एक बात और समझो कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट की बात करी थी तो वहां पर एक चीज ये समझो कि अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट करा हमने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट करा और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर फाइंड आउट करा, तो दोनों ही क्या है, सेम आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, होल्ड होता है यहां पर जब डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे बेटा ना, तो वहां पर अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालते हैं तो ये दोनों ही इक्वल नहीं आएंगे,
और इसका रीजन है यही कि जो एन कैप का डायरेक्शन होगा बेटा, वो दोनों का डायरेक्शन अलग होगा, मैग्नीट्यूड उनका सेम रहेगा बट डायरेक्शन डिफर करेगी। जैसे कि आपने देखा कि इसमें आ रहा है हमारा आउटवर्ड्स और इसमें आ रहा है इनवर्ड्स, बट दोनों के ही मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मतलब कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, ये पूरी वैल्यू सेम है, बट एन कैप हमारा क्या हो जा रहा है, दोनों ही केसेस में चेंज हो जा रहा है। तो ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, बट अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं कि यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं कि जब हम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आता है। ठीक है, जैसा कि डॉट प्रोडक्ट में भी हमने करा था और उसको भी हम यहां पे एक बार कंपेयर करेंगे कि उसमें क्या आ रहा था, इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर है आई कैप और दूसरा है आई कैप, ही सेम सेम का कर लेते हैं और इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, सॉरी डॉट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आई कैप, अगेन मॉड ऑफ आई कैप साइन ऑफ थीटा एन कैप। ठीक है, यहां पे हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, और ये आपका है जेड एक्सिस, एक्स जेड एंड वाई। ठीक है, एक्स के अलाउंग में हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर आई कैप, जेड के अलाउंग में है हमारा के कैप और वाई के अलाउंग में है जे कैप। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, आई क्रॉस आई कर रहे हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप, और जो कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो यहां से क्या आएगा देख लेते हैं भाई। थीटा यहां पर क्या होगा, आई कैप और आई कैप बोथ आर द unit vectors along the x axis, so the angle between these two unit vectors which are same is 0 degree। मतलब कि थीटा की वैल्यू यहां पर क्या आएगी बेटा, 0 डिग्री आएगी, और थीटा 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप जो आएगा वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, जे कैप क्रॉस जे कैप is equal to k cap cross k cap which is equal to 0। ठीक है, ये भी 0 आएगा, मतलब दो अगर सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हम तो वो क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। ठीक है, अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, मतलब आई क्रॉस जे कैप कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप साइन ऑफ थीटा एन कैप। थीटा की वैल्यू देख लेते हैं, इस बार हमने दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स पकड़ा है, एक आई कैप और दूसरा जे कैप। तो आई कैप ये हुआ हमारा, ठीक है, और जे कैप हमारा ये हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम थीटा कितना पुटअप करेंगे, 90 पुटअप करेंगे, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू भी 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज 1, तो ये 1 आ गया, इंटू एन कैप है हमारा। ठीक है, इंटू क्या है बेटा, एन कैप है। अब एन कैप क्या है, डायरेक्शन है, कैसे निकालेंगे, आई से जे जाना है हमको। ठीक है, आई से जे जाना है, थंब जिधर पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो आई टू जे जा रहे हैं बेटा, देख लो ये आई टू जे जा रहे हैं, थंब बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, प्लस का के कैप आएगा। ठीक है, मतलब आई क्रॉस जे कैप की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, के कैप के बराबर आएगी। और सिमिलरली हम लिखने जा रहे हैं, सिमिलरली क्या हो जाएगा, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप एंड के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। ठीक है, ये हो जाएगा। तो भाई यहां पे हो चुका है हमारा। अब क्या करते हैं, एक बात ये समझो कि यहां पर हम कंपैरिजन अगर करें डॉट प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट के केस में हम क्या करते थे, जब दो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो वो क्या आता था हमारा, 1 आता था। ठीक है, या जे कैप डॉट जे कैप कर सकते हो इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप कर सकते हो। ठीक है, सारे ही केसेस में 1 आ रहा था। लेकिन जब तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे थे, जब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे थे, जे कैप डॉट के कैप एंड के कैप डॉट आई कैप, तो ये कितना आ रहा था बेटा, ये आ रहा था 0 हमारा।
ठीक, अब देखो ये लिखा हुआ है क्या, डॉट प्रोडक्ट किसका, दो सेम यूनिट वेक्टर्स का और दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का, और ये है आपका दो सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और ये दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। आप कंपेयर कर सकते हो कि जब दो सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। इसका जस्ट अपोजिट इधर है कि अगर दो सेम यूनिट वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा, और दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या आता है, यूनिट वेक्टर आता है। ठीक है, इसको एक ट्रिक से भी समझ सकते हो कि ये है आई कैप, इधर हुआ जे कैप, इधर हो गया के कैप। ठीक है, जब आई टू जे जाएंगे, जे टू के जाएंगे और के टू आई जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें हैं। तो आई से जे जाएंगे तो भाई आई से जे जाने का मतलब क्या है कि नेक्स्ट वाला लिख देना है के कैप। जे टू के जाएंगे तो नेक्स्ट वाला लिखना है आई कैप, फिर आई से जे जाएंगे तो फिर वही पैटर्न बन जाएगा। और अगर इसके अपोजिट जा रहे हैं तो विद माइनस साइन लिखेंगे, वही सारा काम करना है, सारा प्रोसेस, बट विद माइनस साइन। मतलब कि आई टू अगर के जाएंगे तो जे आएगा विद माइनस साइन, के टू जे जाएंगे तो आई आएगा विद माइनस साइन, जे टू आई जाएंगे तो के आएगा विद माइनस साइन। ठीक है, मतलब कि जब क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब जब घड़ी वाइज जाएंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे नेक्स्ट वेक्टर का, और जब घड़ी के विपरीत जाएंगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इस केस में क्या लेंगे, नेक्स्ट वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं यहां पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक सुंदर सा क्वेश्चन करने। ठीक है, जो कि दिया है कि P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस। मतलब कि हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन हैं, एक P वेक्टर है और दूसरा Q वेक्टर है, जो कि हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये P वेक्टर हो गया और दूसरा Q वेक्टर है। ठीक, कह रहा है कि जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आर वेक्टर आता है। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक, कह रहा है कि इसके रिगार्डिंग, ठीक है, इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्या इनकरेक्ट है। देखो, अब ये क्वेश्चन लेने का मेरा मोटिव ये है कि इस क्वेश्चन से मैं कुछ कॉन्सेप्ट भी बता पाऊंगा आपको। ठीक है, देखो, जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है, जैसे कि P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर लिखा हुआ है, तो जो यहां पर बेटा इसका हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो R वेक्टर होगा, ये R वेक्टर परपेंडिकुलर होगा पहले वेक्टर P के, और R वेक्टर ऑल्सो परपेंडिकुलर होगा दूसरे वेक्टर Q के। तीसरी बात कि ये जो R वेक्टर होगा दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग या प्लेन ऑफ P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर। ठीक, जो P वेक्टर और Q वेक्टर का प्लेन आएगा, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का जो प्लेन आएगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा R वेक्टर होगा। और दो बातें और कि P वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा R वेक्टर और Q वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा R वेक्टर। ठीक, अब इसके रिगार्डिंग अगर देखें तो भाई ये सही है आपका, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मतलब कि हमको इनकरेक्ट चूज करना है, ये ध्यान रखना, ये मैं करेक्ट वाला लगा रहा हूं। और ये वाला क्या है, ये वाला क्या लिखा हुआ है, ये भाई ये आपका रॉन्ग है। मतलब रॉन्ग होने का मतलब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही होगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और ये भी सही होना चाहिए। फिर इसकी बात करते हैं अभी, और ये कैसे इनकरेक्ट है इसको समझो कि P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर परपेंडिकुलर टू R वेक्टर, ये
भाई करेक्ट ऑप्शन है हमारा, मतलब कि अगर देखें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। ये दोनों तो समझ आ गई, ये फोर्थ वाला समझेंगे कैसे करेक्ट है। बाकी ये ऑप्शन आपका क्या है, यहां पर सही होगा कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग दिस। ठीक, अच्छा ये कैसे इनकरेक्ट है, ये इसलिए इनकरेक्ट है बेटा, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर डज नॉट परपेंडिकुलर टू r वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर का जो वैल्यू है दैट इज r वेक्टर, और कोई भी वेक्टर अपने सेम उसी के साथ परपेंडिकुलर नहीं हो सकता भाई, वहां पे थीटा 0 होगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। डी वाला ऑप्शन समझते हैं कि कैसे ये करेक्ट है। देखो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर्स p वेक्टर और q वेक्टर है तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो पैरेललोग्राम के डायगोनल के द्वारा शो किया जाएगा, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं r। ठीक है, मान लो रिजल्टेंट p वेक्टर और q वेक्टर का। अब एक बात ये बताओ कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर क्या आएगा, हमारा रिजल्टेंट के बराबर आएगा। ठीक है, r के बराबर। देखो एक बात समझना कि ये रिजल्टेंट जो है, ये r वेक्टर जो है ये अलग चीज है, और ये जो r है वो अलग चीज है। चाहे इसको हटा करके आप a लिख लो, a लिख लो, ज्यादा बेटर है भाई। ठीक है, दो वेक्टर्स का अगर हम यहां पे रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो वो a आ रहा है, और दे रहा है कि a परपेंडिकुलर होगा इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के। ठीक है, मतलब आर वेक्टर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर ही तो आ रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर कैसे होगा ये समझो। अब एक बात ये बताओ कि ये जो ए आएगा रिजल्टेंट इन पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का, उसका प्लेन क्या होगा, इन्हीं दोनों का ही तो प्लेन होगा, होगा कि नहीं, इन्हीं दोनों का प्लेन। और जो आर वेक्टर आ रहा है वो इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर जो है या ए जो रिजल्टेंट है वो इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है कि नहीं। नहीं समझ आया, फिर से समझो। मैं ये कह रहा हूं कि p वेक्टर और q वेक्टर दो वेक्टर्स हैं और इनका रिजल्टेंट a है। रिजल्टेंट मतलब वेक्टर नहीं, अभी मैं केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। तो इसका अगर प्लेन देखेंगे तो ये भाई p और q के ही प्लेन में तो आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, कैसे समझाऊं, ऐसे समझो ये एक वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर है। ठीक, और इनका रिजल्टेंट इसी प्लेन में तो आएगा ना, ये आ रहा है ना, तीनों एक ही प्लेन में ना भाई। ये अरे बन जा, ये तीनों एक ही प्लेन में आ रहे कि नहीं, ये ठीक। और अगर तीनों का प्लेन सेम है तो भाई जो आर वेक्टर आ रहा है यहां से वो क्या आ रहा है, वो परपेंडिकुलर होगा ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये यहां से परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं आएगा, यही तो ये कह रहा है ना कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर है भी तो ना, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। ठीक, तो ये ए के परपेंडिकुलर है और ए किसके बराबर है, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, मतलब p वेक्टर और q वेक्टर का रिजल्टेंट है a। ठीक, तो क्लियर है, या यहां से समझ सकते हो। ठीक है, तो भाई ये क्लियर हुआ, सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है और जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट है। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तीन पार्ट्स हैं, आराम से इजीली करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट। ठीक, तो इसके लिए भाई थोड़ा सा डिटर्मिनेंट आना चाहिए आपको। ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप और ये हो गया के कैप। ठीक, सबका कॉफिशिएंट लिख लेना है आई जे के का, तो 2 3 1, तो 2 3 1 लिख लिए, इसका 3 2 4 3 2 4। ठीक, तो यहां से मिल जाए हमको ए क्रॉस बी। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका है आई कैप का मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको कवर करना है, इसको कवर करना है,
ठीक है, ये पूरा हमको कवर कर लेना है, इधर वाला, ठीक है, इधर वाला कवर कर लेना है, ये वाला देखना है केवल, ये इतना। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई विद माइनस साइन रखेंगे, तो 3 4 जा 12 माइनस 2 1 जा 2, तो 12 माइनस 2, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट बार अभी कर रहे हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। देन माइनस जे कैप, माइनस जे कैप में क्या करेंगे, अब जे के सामने जो भी आ रहा है उसको हाइड मारेंगे, ठीक है। तो ये पूरी लाइन हाइड मार दो, ठीक है, ये पूरी लाइन हाइड मार दो, ये हाइड मार दो, ठीक। तो बचेगा क्या, ये और ये, तो 2 4 जा 8 माइनस 3 करेंगे, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1, ठीक। और प्लस के कैप करना है, इसकी इस बार हम क्या करेंगे, किसको हाइड करेंगे और किसको पकड़ेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इधर और इधर हम पूरा कवर कर लेंगे, बचेगा 2 3 3 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा आई कैप इंटू 3 4 जा 12 माइनस 2 माइनस जे कैप 2 4 जा 8 माइनस 3 और प्लस के कैप क्या आ जाएगा 4 माइनस 9, तो यहां से आ जाएगा 12 माइनस 2 मतलब कि 10 आई कैप, और ये आ जाएगा कितना 8 माइनस 3 5 मतलब कि माइनस 5 जे कैप, और ये आ जाएगा 4 माइनस 9 मतलब माइनस 5 के कैप। दिस इज द ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक। अब देखो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई यहाँ पे सारे जगह प्लस करते हैं, तो यहाँ प्लस भी कर सकते हो, बट फिर इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले लिखना पड़ेगा, इसको बाद में लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ऐसा भी कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं बी क्रॉस ए निकालने, तो बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं कि बी क्रॉस ए क्या आएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक। तो बी वेक्टर क्या है आपका 3 2 4 है, इसका कोएफिशिएंट 3 2 4, और इसका है 2 3 1 2 3 1 है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका क्या आई कैप, इसको हाइड करेंगे, इसका करेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 3 4 जा 12 और माइनस जे कैप, इसको हाइड करेंगे, इसको करेंगे तो 3 1 जा 3 4 2 जा 8 3 माइनस 8 प्लस के कैप, इसको कैसे करेंगे, इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, तो ये बचेगा, ठीक है, इतना बच रहा है, तो 3 3 जा 9 2 2 जा 4 9 माइनस 4, यहां से आ जाएगा 2 माइनस 12 मतलब माइनस 10 आई कैप, यहां से आ जाएगा 3 माइनस 8 मतलब कि माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 जे कैप, और इधर क्या आएगा 9 माइनस 4 मतलब प्लस का 5 के कैप, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है, आप देख पा रहे हो कि बी क्रॉस ए जो आ रहा है और जो ए क्रॉस बी इसके पहले हमने निकाला था, भाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस माइनस साइन के साथ आ रहा है बस, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन करो, यहाँ पे तो माइनस कॉमन करोगे तो 10 आई कैप प्लस का माइनस का 5 जे कैप और प्लस सॉरी माइनस का 5 के कैप, ठीक है। तो यहां से क्या देख पा रहे हो आप, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज द माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहां से कंपेयर करो आप, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक बहुत बड़ी बात यहां से पता चल रही है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक। क्लियर है ये चीज की नहीं, आप देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लेकर के सॉल्व करके आपको यहाँ पे प्रूव करा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है दैट इज नेगेटिव साइन का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। मतलब कि ए क्रॉस बी जो होगा वो विद नेगेटिव साइन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के आएगा, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं हम। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले a प्लस बी निकालो और फिर a माइनस बी निकालो, दोनों का क्रॉस निकालना है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकाल लेते हैं। a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या हो जाएगा, a वेक्टर क्या है 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप
प्लस बी वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। इजिली इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो याद आएगा 2 प्लस 3 कितना आएगा 5i कैप 5i कैप प्लस 3 2 5 j कैप प्लस 4 1 5 k कैप। ठीक है, ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट निकालना है। इसमें से इसको माइनस कर लो तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस का जे कैप, और 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 3k कैप। ठीक, तो ये आ गया आपका। अब ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो आ रहे हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, निकाल लेते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आई कैप। अब सभी का यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा ए प्लस बी है, तो 5 5 5 करना है, 5 5 5, और इसमें माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 3। ठीक है, इस इक्वल टू क्या कर लेंगे आई कैप के साथ, इसको हाइड करना है पूरा, ये वाला बच रहा है। तो 5 3 जा 15, और माइनस का 15 हो जाएगा, और माइनस 5 माइनस जे कैप। जे कैप के लिए क्या करेंगे बेटा, ये वाला और ये वाला हटाएंगे, ये बचेगा 5 3 जा 15, माइनस का 15 अगेन माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5, और प्लस का के कैप। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। प्लस के कैप में हम क्या करेंगे, ये वाला पकड़ेंगे और इधर ये पकड़ेंगे, ये बचेगा। तो 5 1 जा 5, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 15 माइनस 5 माइनस 20 आई कैप, और ये आ जाएगा माइनस 15 प्लस 5, मतलब कि माइनस का 10, और ये माइनस प्लस का 10 जे कैप, और इधर आ जाएगा 5 5 10, मतलब प्लस का 10 के कैप। ठीक है, ये क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक, तो फाइनली ये वैल्यू आ रही है, आप जैसा कि देख पा रहे होगे। ठीक है।